प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर हो। और प्रभु ने मुझे जो वचन दिया है आप लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ। टॉपिक आप लोग देख चुके होंगे और मैं चाहता हूँ कि वचन को ध्यान से अंत तक सुनिए। और यही बात मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह बादलों पर जल्द ही आने वाला है। और बाइबल ऐसा बताती है जब वो आएगा बादलों पर हमें लेने के लिए, आप ये बात जाने रखिए कि हम अपने आप को उसके सामने पेश करना है, हम अपने आप को उसके सामने प्रेजेंटेड करना है। और देखिए लोग यही बात को जानते हैं, इस चिन्ह को देख के जानते हैं कि मसीह जल्दी आने वाला है। लोग आज देखिए ये बात को जान के भी आज दारू पीते हैं, लोग इस चीज़ को जान के भी गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और व्यभिचार करते हैं। उनका क्रोध आज तक नहीं जा रहा है। मुझे बताइए आप कैसे मसीह के सामने पेश करोगे अपने आप को? इस तरह जवान लोग पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, लड़कियों पर गंदी चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख रहे हैं। मसीह को जान के भी ये हालत है। मैं पूछना चाहता हूँ किस तरह आप उसके सामने पेश करोगे अपने आप को? प्रभु के जान के भी यीशु मसीह आने वाला है, जान के भी हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कैसे अपने आप को प्रेजेंटेड करोगे उसके सामने? वो पवित्र परमेश्वर है, इस तरह आप पेश करोगे अपने आप को? आवर गॉड इज होली गॉड, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। बाइबल एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, इब्रानी पत्री उसका 9:28 पे ऐसा लिखा गया, वो पहले पापों के लिए आया था, लेकिन अब जो दूसरी बार आएगा वो धर्मियों के लिए आएगा, जो उसकी प्रतीक्षाएं करते हैं उनके लिए आएगा। अगर आप इस तरह इन दिनों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने खुशी के लिए, अपने इच्छाओं के लिए, अपने डिज़ायर के लिए, अपनी शारीरिक इच्छाओं के लिए अगर आप व्यतीत कर रहे हैं, आप किस तरह उसके सामने अपने आप को पेश कर पाओगे? किस तरह उसके सामने जब वो बादलों पर आएगा लेने के लिए, किस तरह आप अपने आप को प्रेजेंटेड कर पाओगे? मैं पूछता हूँ ये बात आपसे। आप सोचिए वो हमें लेने के लिए आ रहा है तो कैसे हम पेश करेंगे उसके सामने? इस तरह मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। बाइबल ऐसा बताती है एक व्यक्ति था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे जीवित ही उठा लिया। उसका नाम आपको पता ही चला होगा, उसका नाम हनोक था। और हनोक के बारे में बाइबल ऐसा बताती है, हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसकी ये गवाही है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक वचन हम ध्यान करेंगे, सब निकालिए। उत्पत्ति उसका 5:24 पे ऐसा लिखा गया है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया। देखिए यहाँ पे कैसा लिखा गया, परमेश्वर ने उससे उठा लिया। जब वो जीवित था तब वो परमेश्वर ने उससे उठा लिया। बाइबल ऐसा बताती है ये व्यक्ति प्रभु की खुशी के लिए जीता था। और एक व्यक्ति के बारे में और बताना चाहता हूँ, नूह जब उन दिनों में लोग खाते पीते थे, संसारिक तौर पे वो लोग अपने डिज़ायर के लिए, अपने इच्छाओं के लिए जीवन व्यतीत करते, तब नूह ने डिसाइड किया मैं संसार के लिए नहीं लेकिन मैं खुदा के लिए जीऊँगा। और वो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा। लोग अपने डिज़ायर के लिए जी रहे थे, अपने इच्छाओं के लिए, अपने भोग विलास के लिए जी रहे थे, लेकिन नूह जो था वो परमेश्वर की खुशी के लिए जी रहा था। और तब नूह बचा लिया गया, वो नष्ट नहीं हुआ जल प्रलय में, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जीना चाहा, संसार के लिए नहीं। और हनोक के बारे में भी ठीक वैसा लिखा गया है, उसका इब्रानी का 11:5 में ऐसा लिखा गया है। मैं आप लोगों के बीच में
वचन रखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसा लिखा गया, इब्रानी पत्री 11 का 5 में ऐसा लिखा गया है, विश्वास ही से अनेक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले, देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है, उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। उसके उठाए जाने से पहले वो परमेश्वर को प्रसन्न किया था अपने जीवन में। देखिए ये लोग कैसे परमेश्वर के सामने अपने आप को पेश किए थे, अपने आप को प्रेजेंटेड किए थे। और बाइबल ऐसा दिखाती है, अनेक ने मृत्यु का स्वाद को नहीं चखा। He never died। वो मृत्यु को स्वाद को नहीं चखा। ये लोग देखिए, ये लोग कैसे अपने आप को खुदा के सामने प्रेजेंटेड कर रहे हैं। अनेक परमेश्वर के साथ साथ चल के वो परमेश्वर की खुशी के लिए जी रहा था और परमेश्वर ने उससे उठा लिया, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा प्रेजेंटेड किया खुदा के सामने कि वो खुदा को प्रसन्न किया, बताती है बाइबल। आज हम कैसे पेश करेंगे खुदा के सामने अपने आप को? इस तरह झूठ बोल के, सांसारिक जीवन व्यतीत करके? आपको तरफ दो फायदे, एक दो चीज़ है, एक है सांसारिक जीवन, एक है खुदा के लिए जीना। और ये लोग अपने आप को ऐसे पेश किए कि हम लोग सांसारिक नहीं, हम लोग खुदा के लिए जिएंगे। इस तरह वो लोग पेश किए थे। इस तरह अनेक ने खुदा को प्रसन्न किया था और बाइबल बताती है खुदा ने उसे जीवित उठा लिया। वो मृत्यु को स्वाद को कभी नहीं चखा। हम किस तरह प्रेजेंट करेंगे खुदा के सामने अपने आप को? आज हम किसके लिए जी रहे हैं? आज हम किसके लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? वो जल्द ही आ रहा है और उस कलीसिया को वो लेके जाएगा जो खुदा के सामने पेश कर पाए अपने आप को, इस तरह अपने आप को प्रेजेंटेड कर पाए। मैं कुछ वचन रखूँगा आपके बीच में, आप देखिए। और एक वचन मैं रखना चाहता हूँ, लूका उसका 21 का 36, 21 का 36 पे, इसलिए जागते रहो। इस तरह हमें प्रेजेंट करना है खुदा के सामने, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। हम कैसे योग्य बनेंगे? बाइबल बताती है योग्य बनो, जागते रहो। हम जानते हैं मसीह जल्द ही बादलों पर आने वाला है, इसलिए हमें जागते रहना है, हमें उसकी प्रतीक्षाएं करना है। मैं बताना चाहता हूँ हमें कैसे जागते रहना है। अगर आप आज खुदा के सामने अपने आप को पेश करना चाहते हो, वो पवित्र परमेश्वर है, अगर आप उसी के लिए जी रहे हैं, तो बाइबल एक वचन ऐसा बताती है, जो उसी के लिए जीता है वो उसी की तरह पवित्र बनता है। अगर आप इस तरह जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो वो आप उसी के लिए नहीं जी रहे हैं। और ये लोग देखिए कैसे प्रेजेंटेड किए थे खुदा के सामने। अनेक ऐसा जीवन व्यतीत किया था परमेश्वर के लिए और वो प्रसन्न किया था खुदा को अपने जीवन में, खुदा को इम्प्रेस किया था अपने जीवन में। और बाइबल बताती है खुदा ने उसको उठा लिया। मैं बताना चाहता हूँ आप किस तरह प्रेजेंटेड करोगे। अगर आप उसी के लिए जी रहे हो तो बाइबल बताती है अगर आप उसी के लिए जागते रहे हो, उसी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो, तो एक साइन आपके अंदर में रहेगा, वो है आप उसी की तरह पवित्र बनोगे। ये साइन है। अगर आप खुदा को, आप यीशु मसीह को प्रतीक्षा कर रहे हो तो आप उसी की तरह पवित्र बनते जाओगे, तभी आप अपने आप को खुदा के सामने प्रेजेंटेड कर पाओगे, तभी आप अपने आप को पेश कर पाओगे। नहीं तो किस तरह आप पेश कर पाओगे उसके सामने? इस तरह सांसारिक जीवन व्यतीत करके, झूठ बोल के, पैसे के लिए लालची होके, पैसे के लिए सब कुछ झूठ बोल के, पैसे के लिए अपने सारे चीज़ को हद से पार करके इस तरह आप जीवन व्यतीत करेंगे,
आज देखिए जवान लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह आप कभी भी मसीह के सामने पेश नहीं कर पाओगे, उसके सामने खड़े नहीं हो पाओगे। इसलिए बाइबल बताए योग्य बनो। और एक वचन रखना चाहता हूँ, दूसरा पत्रस, 2 पीतर, दूसरा पत्रस 3:14 पे ऐसा लिखा, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। बाइबल बताती है जब हम उसके सामने अपने आप को पेश करेंगे तब अब शांति, निष्कलंक और निर्दोष ठहर के अपने आप को उसके सामने हमें पेश करना है। बाइबल बताती है, बाइबल इस प्रकार वचन कहती है, अंत के दिनों में लोग प्रचंड होंगे, अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाएंगे। वो लोग गुस्से में आके हद सब कुछ वार कर देंगे। गालियां लोग बकते हैं गुस्से में आके मसीह लोग। बताइए किस तरह हम जी रहे हैं आजकल। लोग गाली बकते हैं, इस तरह हम फेस कर पाएंगे? उस कलीसिया खुदा को एक्सेप्ट होंगे जो उसके लिए जीवन व्यतीत करे, उसकी प्रतीक्षाओं के लिए वो जैसा वो पवित्र है वो भी वैसा पवित्र बनते हैं। उस कलीसिया अंत के दिनों में उठाए जाएंगे। अनेक के बारे में बताया ना, मैं मृत्यु के स्वाद को नहीं चखा क्योंकि वो खुदा के लिए जीता था, खुदा को प्रसन्न करने के लिए जीता था, तब वो उठाया गया। वैसे ही अंत के दिनों में कलीसिया उठाए जाएंगे जैसा अनेक ने किया था। अगर कलीसिया आज वैसा करे, मैं 100% श्योर से बता रहा हूँ, कलीसिया उठाए जाएंगे उन दिनों में। यस, बाइबल वैसा बताती है, अपने आप को शांति और निष्कलंक और निर्दोष ठहरना चाहिए, प्योर रहना चाहिए इन दिनों में। अरे छोड़ दो सब कुछ, संसार में आपको कुछ भी अनंत जीवन नहीं मिलने वाला है। सब कुछ टेम्पररी, सब कुछ थोड़े दिन के लिए है। इस थोड़े दिन के लिए हम खुदा के सामने अपने आप को पेश नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई, मेरे बहनों, मुझे सुन रहे हो तो अच्छे तरीके से सुनो। इस थोड़े से टाइम के लिए, मज़े के लिए हम वो अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस थोड़ी चीज़ के लिए हम खुदा के सामने जब वो आएगा लेने के लिए हम अपने आप को पेश नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंटेड नहीं कर पाएंगे उसके सामने। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अपने आप को प्योर रखिए इन दिनों में, उसकी प्रतीक्षा करिए, वचन पढ़िए, जागते रहिए, प्रार्थना कीजिए। और एक वचन में बताना चाहता हूँ, जब कलीसिया, पौलुस कुछ बता रहा है इस उठाए जाने के बारे में, मैं आप लोगों के बीच में मैं अध्ययन कर रहा हूँ। 1 कोरिन्थियों उसका 15 उसका 50 हम ध्यान करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का अधिकार नहीं है हो सकते, और ना नासबान अविनाशी का अधिकार हो सकता है। यहाँ पे लिखा गया है जब प्रभु आएंगे, और यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है, परमेश्वर के राज्य में मांस और लहू अधिकार नहीं कर सकता है। अभी हम कैसे शरीर में हैं, कैसे देह में हैं? हम मांस और लहू की देह में हैं, और हमें ये नासबान देह में है, ये एक नासबान देह है। पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर के राज्य में मांस और लहू कभी भी प्रवेश नहीं कर पाता है, अधिकार नहीं कर पाएगा, और ना नासबान चीज़ उसमें अधिकार पाएगा, लेकिन अविनाशी ही अधिकार हो सकता है। मैं नीचे उसका 52 देखेंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तूरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ऐसा लिखा गया, जब प्रभु बादलों पर आएगा रैप्चर के टाइम में, तब ये आँख पलक झपकते ही लोग कैसे होंगे? बदल जाएंगे। अपने शरीर जो देह था, एक्चुअली उन दिनों में हमें एक ऐसा देह मिलेगा जो अविनाशी है, नासबान देह नहीं, जो स्वर्ग में, जो प्रभु के राज्य में अधिकार कर सके, उसी प्रकार देह हमें
प्रकट किया जाएगा, उसी प्रकार देह हमें दिया जाएगा। प्रभु उस प्रकार देह में वैसे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इस शरीर जो देह में है, इस देह बदलेगा और अंत में पौलुस ले और हम बदल जाएंगे। उस देह हमें मिलेगा जो प्रभु हमें दे के उसी के साथ हमें लेके जाएगा। ठीक, हम नीचे देंगे 53 पे ऐसा लिखा गया है, क्योंकि अवश्य है कि वो नासवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस यहाँ पे लिख रहा है कि जब वो देह हमें मिलेगा वो अनंत काल का देह है, वो कभी नाश नहीं होता। उस देह को हमें प्रभु हमें देगा, फिर हम बदलेंगे, फिर हम उसी के साथ हम चले जाएंगे, उसी के साथ हम उठाए जाएंगे। और इसलिए वो देह देगा, ये देह नहीं जाएगा, ये शरीर नहीं जाएगा, क्योंकि ये मांस और लहू का देह उसी के राज्य पर अधिकार नहीं करना, क्योंकि स्वर्ग में अनंत काल का विषय है, अनंत काल का चीज़ है। कोई भी टेम्पररी चीज़ स्वर्ग में नहीं है, कोई भी थोड़ी चीज़ दिनों के लिए रहना चीज़ स्वर्ग में नहीं है, सब अनंत काल की चीज़ ही स्वर्ग में है। इसलिए हमें वो देह मिलेगा। और बाइबल ऐसा बताती है 54 पे, और जब ये नासवान अविनाशी को पहन लेगा। देखिए, जब जो शरीर, ये जो हमारा नासवान शरीर है, ये क्या होगा, अविनाश को, जो वो देह जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, अंत नहीं होता, वो देह को जब पहन लेगा और ये मरणहार अमरात को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु कर निकल लिया। मैंने पहले बताया था ना, जब हनेक ने उठा लिया तभी हनेक ने मृत्यु को ना देखा। और बाइबल बताती है प्रभु इस प्रकार जय लाएगा कि लोग मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेंगे, वो लोग वैसे जीवित ही उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार बाइबल बताती है। इसलिए 55 पे लिखा गया है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। बाइबल ऐसा बताती है, जब यीशु मसीह आएंगे बादलों पर, तभी हम मृत्यु को भी जय करके हम उसी के साथ जाएंगे। अरे, हम मृत्यु के स्वाद तक नहीं चखेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन लोग, हम उस देह में आके जाएंगे जो देह प्रभु हमें देगा। आज हम उसकी प्रतीक्षाएं करें, अपने आप को उसके सामने, वो जब आएगा अपने आप को प्रेजेंटेट करेंगे। किस प्रकार कलीसिया जाएंगी, जब कलीसिया हनेक की तरह, अगर वो खुदा के लिए जिएंगे इन दिनों में, खुदा के मर्जी के लिए, खुदा की इच्छाओं के लिए, खुदा के लिए ही खुदा को प्रश्न करके जिएंगे, तब वो वैसे कलीसिया ही अंत के दिनों में उठाए जाएंगे। अनेक हमारा गवाही है, वो कैसे उठा लिया था, वैसे सेम कलीसिया उठाए जाएंगे, उसी तरह कलीसिया उठाए जाएंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अपने आप को उसी की तरह पवित्र बन के प्रेजेंटेड करो, उसके सामने पेश करो, उसके सामने। हम इस तरह पेश नहीं कर पाते और नहीं कर पाएंगे। क्या आपको लगता है प्रभु आपको एक्सेप्ट कर लेगा? कभी भी नहीं, नेवर। आप अगर जागते नहीं रहोगे, आप अगर उसकी प्रतीक्षा करके उसी की तरह नहीं बनोगे, तो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अपने आप को इन दिनों में तैयारी कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए खुदा के लिए। और खुदा इस तरह का है, ये मेरे मन के अनुसार चलता है, जैसे दाऊद के लिए खुदा ने कहा है। अंत के दिनों में खुदा उसी प्रकार लोग को ढूंढ रहा है कि वो बता सके कि ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार चलता है, मेरे मन के अनुसार ये व्यक्ति चलता है, और वो गवाही दे पाए। जैसे दाऊद के लिए खुदा ने कहा था, ठीक वैसा ही लोग, आप वैसे ही जीवन व्यतीत करें। आपको खुदा देख के कह सके, ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। यस, इस प्रकार कह पाए। मेरे प्यारे भाई और बहन लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, अंत के दिनों में उसी कलीसिया उठाए जाएंगे जब हनेक की तरह खुदा के लिए जिएंगे, खुदा के लिए, खुदा को अपने जीवन में इस तरह पेश करेंगे कि वो प्रसन्न हो जाए। उसी कलीसिया अंत के दिनों में उठाए जाएंगे, उसी तरह उठाए जाएंगे। इसलिए अपने आप को तैयारी करें। हम जब पेश करेंगे, हम निर्दोष ठहरे, हम निष्कलंक ठहरे, और हम उसके सामने अपने आप को फेस कर पाए। उसी कलीसिया अंत के दिनों में
उठाए जाएंगे। यस, प्रभु इस वचन के आप सभी को आशीष दे। आमीन।